प्रिय छात्रों, मैं तुम्हारे शरद कुमार मौर्य तुम्हारे समक्ष श्रद्धा मनु नामक अध्याय का आगे का भाग लेकर उपस्थित हूँ। पीछे हमने पढ़ा कि कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मर कर जिसको वीर। जो श्रद्धा ने मनुष्य से कहा कि तुम इतने धैर्यहीन क्यों हो गए हो, जिस जीवन के उपलब्धियों को, जीवन के दाव को मर करके भी पौरुषवान मनुष्य जीतने का प्रयास करता है, उसको उस उपलब्धि को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तुम इतने अधीर होकर के उससे हार क्यों मान बैठे हो। अब उससे आगे श्रद्धा कहती है कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। तप नहीं केवल जीवन सत्य। श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी, यह तप जीवन के लिए उतना उचित नहीं है। यह जीवन ही सत्य है। यह तपस्या तो एक कारुणिक और क्षणिक अवसाद है, पीड़ा है, जो क्षण मात्र के लिए तुम्हारे दुख को दूर करने का काल्पनिक स्रोत है, या की कल्पना है, जो क्षण मात्र तुम्हारे दुख को दूर करने की कल्पना मात्र है। यह अत्यंत दुखद है। यह श्रेयस्कर नहीं है। जीवन ही श्रेष्ठ है। यह तपस्या दुखद है। यह श्रेयस्कर नहीं है। यह उचित नहीं है। तो तप नहीं केवल जीवन सत्य। यह तपस्या नहीं, जीवन ही सत्य है, जीवन ही वर्ण्य है, जीवन ही श्रेष्ठ है। यह तपस्या तो दुख प्रदान करने वाली या दुख देने वाली क्षणिक अवसाद के समान है। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। देखते नहीं, ये अनेक आनंदपूर्ण आकांक्षाओं से, इच्छाओं से भरा हुआ आशा का आनंद सो रहा है, आशावाद सो रहा है, आशा सो रही है। तमाम आनंदपूर्ण इच्छाओं से भरा हुआ यह आनंदपूर्ण इच्छाओं से भरा हुआ ये आशा भरी हुई आशा सो रही है। तमाम आनंदपूर्ण इच्छाओं से भरी हुई आशा सो रही है। इस आशा के आनंद को जगाना होगा। इस आशा के आनंद को जगाना होगा, इसके अनुरूप चलना होगा। अर्थात आशा की निराश नहीं होना होगा, आशावादी बनना होगा। और यह जीवन में जो पलायनवाद है, जो तपस्या है, इस जीवन से पलायनवाद को, इस तपस्या को छोड़ना होगा और जीवन को स्वीकार करना होगा, और जीवन को स्वीकार करना होगा। इसीलिए जो आशा है, निराश न होकर के आशावादी बनो, और जो आनंदपूर्ण इच्छाओं का संसार बना हुआ है, इसकी तरफ प्रेरित हो, इसकी तरफ चलो। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। ये जो बासी फूल हैं, जो मुरझाए हुए फूल हैं, ये प्रकृति की सुंदरता को सुशोभित नहीं कर सकते, प्रकृति की सुंदरता को बढ़ा नहीं सकते। जो मुरझाए हुए फूल हैं, ये प्रकृति की सुंदरता को नहीं बढ़ा सकते, प्रकृति को सुंदर नहीं बना सकते। ये मुरझा करके गिर जाएंगे, और इनको मिट्टी अपने में मिला लेने के लिए उत्सुक है। यह मिट्टी में शीघ्र ही मिल जाएंगे। इनको मिट्टी अपने आप में मिलाने के लिए अत्यंत उत्सुक है, अत्यंत आकुल है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। प्रकृति के सौंदर्य को सुशोभित करने वाले ये बासी फूल नहीं हो सकते, ये मुरझाए हुए फूल नहीं हो सकते। उसके सौंदर्य को सुशोभित करने वाले तो नित्य नवीन नए नए पुष्प ही हो सकते हैं। ये पुराने फूल तो, ये मुरझाए हुए फूल तो मिट्टी में जाकर के मिल जाएंगे। उनको मिट्टी अपने में मिलाने के लिए अत्यंत उत्सुक है। तात्पर्य यह है कि ये जो पुरानी चीज़ें हैं, इनको नष्ट होना होगा। जो पुराने पुष्प हैं, इनको नष्ट होना होगा। जो प्रकृति की पुरातनता है, जो प्राचीनता है, वह नष्ट होगी और नवीन का जन्म होगा और नयापन आएगा। तो तुम्हें इस
प्राचीन के नष्ट होने से दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि नवीन के आगमन का स्वागत करना चाहिए और नवीन के आगमन के स्वागत के लिए प्रेरित होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए जो प्राचीन नष्ट हो गया है, जो पुराना सब कुछ नष्ट हो गया है, उसके लिए दुखी मत हो, बल्कि नवीन के आगमन के स्वागत के लिए उद्योग करो, कर्म करो। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद, एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। एक तुम अत्यंत निराशावादी हो गए हो, अत्यंत दुखी हो गए हो, जीवन से पलायन कर रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो और संसार को त्याग करके तपस्या करने चले आए हो, अत्यंत निराश हो गए हो। यह विस्तृत भूखंड और यह विशाल पृथ्वी पर यह विशाल पृथ्वी जो एकमात्र निर्जन फैली हुई है, यह वैभव से भरी हुई है। अमंद, अमंद का मतलब जो धीमा ना पड़े, अर्थात जो अत्यंत विशाल, अत्यंत गतिमान सौंदर्य से, वैभव से भरी हुई है। और यह विस्तृत भूखंड, यह विशाल भूमि और यह विशाल भूमि जो अपनी अनंत प्राकृतिक संपन्नता से, अनंत प्राकृतिक संपदा से भरी हुई है, अपने वैभव से भरी हुई है, संपत्ति से भरी हुई है, इसका उपभोग करो। तुम निराश न हो और जीवन से पलायन मत करो, बल्कि जीवन में आओ, जीवन को स्वीकार करो। और ये जो विशाल भूखंड पर प्राकृतिक संपदाएं फैली हुई हैं, जो प्रकृति का अभूतपूर्व वैभव फैला हुआ है, उस वैभव का, उस संपत्ति का उपभोग करो। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कर्म का भोग, और इस प्रकृति में अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से प्रकृति से उत्पन्न चीज़ों को उत्पन्न करो, वस्तुओं को उत्पन्न करो और उसका उपभोग करो। प्रकृति से, अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से प्रकृति से उत्पन्न करो और उनका उपभोग करो। भोग का कर्म और अपने उपभोग के लिए कर्तव्य करो, यही जड़ का चेतन आनंद। यही इस जड़मय प्रकृति का चेतन आनंद है। चैतन्यपूर्ण आनंद यही है कि यह प्रकृति जो जड़ है, इसका चेतन आनंद यही है कि उसमें अनाज उपजाया जाए, बीज डाला जाए और उसमें चेतन पौधे, चेतन अनाज उत्पन्न हो और उससे मनुष्य अपना उपभोग करे। यही इस जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो तुम्हारे उपभोग के लिए वस्तुएं हैं, जो तुमको उपभोग करना है, उसके लिए कर्तव्य करो और जो कर्म करो उसका उपभोग करो। कर्म का भोग, अपने कर्म से जो उत्पन्न करते हो उसका उपभोग करो और अपने उपभोग के लिए कर्तव्य करो। यही जड़ का चेतन आनंद, यही इस जड़ प्रकृति का चैतन्यपूर्ण आनंद है, यही चेतन का आनंद है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। अकेले तुम कैसे असहाय, तुम अकेले हो, असहाय हो, ये और इस तरह से जब तुम अकेले हो, असहाय हो, तुम्हारी सहायता करने वाला कोई नहीं है, तो तुम कैसे यजन कर सकते। तुम तपस्या करने जा रहे हो, तपस्वी हो, तपस्या कर रहे हो और तपस्या के लिए आवश्यक है कि यज्ञ किया जाए और यज्ञ करने के लिए तुम अकेले हो, असहाय भी हो, तुम्हारी सहायता करने वाला कोई नहीं है। और हमारी वैदिक संस्कृति में, वैदिक व्यवस्था में कोई भी पुरुष अकेले यज्ञ नहीं कर सकता। उसका यज्ञ तभी सफल हो सकता है जब वह उसकी पत्नी उसके साथ हो। तो पत्नी के साथ यज्ञ करने पर ही उसका यज्ञ सफल होता है, वह पूर्ण होता है। तो तुम अकेले हो, असहाय हो, तुम्हारी सहायता करने वाला भी कोई नहीं है। इस तरह से तुम यज्ञ कैसे पूर्ण कर सकते हो। यजन माने यज्ञ, तो यज्ञ तुम कैसे कर सकते हो। यह तुच्छ विचार है, यह हीन विचार है। तुम्हारा यह जो विचार है कि तुम अकेले तपस्या करोगे और यज्ञ करके अपनी तपस्या पूर्ण कर लोगे, यज्ञ पूर्ण कर लोगे, यह संभव नहीं है, क्योंकि तुम अकेले हो और अकेले यज्ञ नहीं किया जा सकता।
तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। और इस तरह से अकेले यज्ञ नहीं किया जा सकता। तात्पर्य यह है कि तुम अकेले हो और अकेले यज्ञ नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य यह है कि मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो और इस तरह से तुम अपने जीवन में जीवन को स्वीकार करो और इस तरह से अब तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा। श्रद्धा के आकर्षण से तपस्वी अपना आत्मविस्तार, अपने विचारों का विस्तार नहीं कर सका। श्रद्धा के आकर्षण से अभिभूत होकर के, उसके सौंदर्य से, उसके विचारों से, उसके उद्बोधन से अभिभूत होकर के मनु अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सके, अपने विचारों को और विस्तार नहीं दे सके, ज़्यादा कुछ कह नहीं सके, उससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सके। उनकी भावनाएं शांत हो गईं। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। जो तपस्वी है, मनु है, वह श्रद्धा के सौंदर्य से अभिभूत होकर के, उसके विचारों से अभिभूत होकर, उसके प्रति आकर्षण से अभिभूत होकर अपने विचारों को और विस्तार नहीं दे सके।